गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों को ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में स्वागत है। मैं उमेश कुमार आप लोगों के समक्ष आज पहली बार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और अभी धनबाद में आयकर विभाग में पदस्थापित हूँ। मैं 2007 से गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, जिसमें 2007 से 10 तक मैंने रेलवे में अपना योगदान दिया। 10 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही मुंबई में मैंने अपना सर्विस दिया। 2016 तक वहाँ पर एज इंस्पेक्टर रहा। उसके बाद हम बिहार झारखंड रीजन में आ गए, तब से मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद अपना बिहार झारखंड रीजन में आने के बाद मुझे लगा कि अपने स्टेट झारखंड का पीसीएस का तैयारी किया जाए, और इसके लिए ही मैंने 6th, 7th और 11th का जेपीएससी दिया। उसमें 6th और 7th जेपीएससी में मैंने इंटरव्यू तक फेस किया है। उसके बाद 11th और 13 में मैंने मेंस दिया था। इसके बाद का करियर का है कि हमने सोचा कि अब ऑनलाइन टीचिंग के रूप में लोगों को जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का उसको साझा किया जाए, और इसी को लेकर के मैं अपना पहला क्लास आज ऑनलाइन के रूप में ले रहा हूं। और जो भी एक छोटा सेटअप हो सका है, मैंने अपना क्वार्टर में ही सेटअप किया हूं, और इसी को लेकर के मैं आप लोगों को जो भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, जो भी मैं शिक्षा अभी तक ग्रहण किया हूं, चाहता हूं कि मैं अपने झारखंड के अभ्यर्थियों जो अभी तक झारखंड के जीके को फेस कर रहे होंगे, समस्या से जूझ रहे होंगे, मैं उसे अच्छी तरीक़ा से कोशिश करूंगा, जो कि मैं अपने जीवन में जो समस्या झेला हूं वो दूसरा अभ्यर्थी, दूसरा बच्चा ना झेले। और इसी अभिलाषा के साथ मैं आज ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। बिहार का दक्षिणी खंड यानी दक्षिणी भाग जो था, उसका दक्षिण का जो भाग था वही आज का झारखंड है। और बहुत ही पहले से ही झारखंड का अलग करने की मांग समय समय पर उठता भी रहा, जिसमें आप लोग को हम आगे भी पढ़ाएंगे कि झारखंड पार्टी जो था उसमें भी इसको अलग करने की बात चली थी, लेकिन नहीं हो पाई। और फाइनली शिबू सोरेन जो आज हमारे लोग के बीच नहीं है, शिबू सोरेन की ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे आप जानते भी हैं, आज की डेट में झारखंड की सरकार भी उसी का है। तो उसी की प्रयास से जो बिहार में उसमें सरकार था आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू प्रसाद यादव जी का, तो उसी के समर्थन देने के एवज में इसको मांगा कि हमें अगर झारखंड राज्य आप अलग कर देंगे तभी हम आपको समर्थन देंगे। उस कंडीशन पे झारखंड को अलग करवाया गया और उसका नाम झारखंड रखा। तो आप ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड का नाम दूसरे पार्टी उसको इसका नाम बनांचल रखना चाह रहा था, है ना, लेकिन चूँकि बहुत पहले से ही इसका नाम, बहुत जगह इसका नाम झारखंड था। और आपको बताते चलें कि झारखंड अलग होने से पहले गिरिडीह में एक झारखंड धाम करके जगह है जो शिव को समर्पित है, मंदिर बहुत पुराना है, और उसका भी नाम झारखंड धाम ही है। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो गया।
15 नवंबर को इसलिए रखा गया क्योंकि वो शुभ दिन था, हमारे झारखंड राज्य के महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। क्योंकि उसका जन्म आपको बता देते हैं कि 15 नवंबर 1875 को हुआ था, है ना। और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा से उसकी मृत्यु हो जाती है, जेल में रहते हुए। ये अंग्रेजों का कहना है कि हैजा से ही मृत्यु हो गया था। तो इस सब के बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे बाद में। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड जो स्थापना 15 नवंबर को हुआ, तो झारखंड का नाम और कहाँ कहाँ पर पुराने समय में किस किस नाम से इसको पुकारा जाता था, हम सबसे पहला इसी को कवर करना चाह रहे हैं इसमें। तो देखिए, हम तो बताएं कि ये साउथ बिहार का पार्ट था। और झारखंड का नाम देखिए पुंडरीक प्रदेश दिया गया है। दिग्विजय पर्व महाभारत का है ना, ये महाभारत का एक त्योहार है दिग्विजय पर्व। महाभारत में 24 प्रकार के पर्व का उल्लेख हुआ है, उसमें से एक है दिग्विजय पर्व, जिसमें पुंडरीक प्रदेश इसका नाम दिया गया है। तो पुंडरीक का अर्थ क्या होता होगा जो कि इन्होंने नाम दिया है, इसका आप देखें कि इसमें जो है दिया हुआ है कि सफ़ेद फूल, सफ़ेद गुलाब का फूल, या फिर सुंदर बगान के लिए भी इसका नाम रखा गया, क्योंकि ये तो वाकई में हरियाली का जगह था ही, और इतने सुंदर वन होंगे, तो उस आधार पर भी जो है इसका नाम रखा गया होगा पुंडरीक। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि पुंडरीक जो कहा जाता है, ये एक बहुत ही पुजारी आदमी के नाम पर ही रखा जा सकता है, क्योंकि पुंडरीक जो ही था, इसी नहीं कहा जाता है कि भगवान विष्णु को धरती पर लाए थे, तो उसके कारण भी इसका नाम पुंडरीक प्रदेश पड़ा होगा। और पुंडरीक ऋषि के भी नाम जो से इसके आता है। तो उसका हो सकता है कि निवास स्थान भी इसी स्थान पर हो, झारखंड में ही हो, जिसके कारण इसका नाम पुंडरीक रखा गया हो। तो पुंडरीक देखिए कि महाभारत से थोड़ा मिलता जुलता है कि उस समय में इसका नाम दिग्विजय रखने के प्रति, तो ये आपको शायद याद रह जाना चाहिए कि पुंडरीक का मतलब भी अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है नागभूम, जो कि एक रसिक मंगल पुस्तक से मिलता है ना, एक पुस्तक का है रसिक मंगल, उससे इसको नागभूम रखा गया है। तीसरा है, हम देख रहे हैं कि फाहयान। फाहयान आपको पता होगा कि एक चाइना का यात्री था जो कि भारत आया था। किसके समय में आया होगा बताइए? तो गुप्त वंश के समय में, है ना। तो गुप्त वंश के समय में फाहयान आया था और उसने इसका नाम कुकुटलाड बताया। उसके बाद कुकरा। कुकरा किसने रखा था? आईने अकबरी। आईने अकबरी जो पुस्तक है, आप जानते हैं कि अकबर के को समर्पित है, और अकबर मुगल शासक था जो कि दूसरे नंबर का था। उसके पिताजी तीसरे नंबर का था, सॉरी। दूसरे नंबर पर तो हुमायूं था, है ना। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ झारखंड का हिस्ट्री को ही कवर नहीं करेंगे। झारखंड के हिस्ट्री के साथ हम चाहेंगे कि और भी सब्जेक्ट जो भी इसमें हमको मिलता जाएगा, उसके बारे में हम आपको विस्तृत से इसको जानकारी देते जाएंगे, जिससे कि एक विषय के साथ दूसरा भी हमारा कवर होते जाए। और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे मेरे क्लास में, तभी कोई दिक्कत नहीं। हम इतनी सारी जानकारी आपको बीच बीच में देते जाएंगे, जिससे कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी हम कोई भी पढ़ाएंगे, तो जो भी हमारा अभी आ रहा है, बाद में जब आएगा तो हम इसको फिर से इसको कवर करेंगे, और इसके बारे में हम पूछेंगे कि इस क्लास में हमने इसको बताया था, याद है? तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कुकरा जो है सो आईने अकबरी, इसको कुकरा नहीं कोकरा कर दो, कोकरा, है ना। और इसका फिर उसके बाद उसका बेटा जो आया अकबर का। अच्छा, ये चीज़ कहना चाहता है कि आईने अकबरी लिखा कौन है? अबुल फजल, है ना, जो कि अकबर के ही शासन काल में उसी के दरबार में रहता था। तो उन्होंने ही अकबर को समर्पित किया था इस पुस्तक को, और उसमें इसने नाम इसको कोकरा दिया। और उसके बाद उसका बेटा जहांगीर जो आया अकबर का, उसका ये ऑटोबायोग्राफी है, यानी इस पुस्तक को उन्होंने खुद लिखा है, आईने अकबरी को, तुझू के जहांगीरी को, और उसने इसका नाम खोखरा। देखिए यहाँ कोकरा से खुखरा हो गया। फिर डॉलमी एक यात्री था, ये ग्रीक का राज
था। कहाँ का था? ग्रीक का। ग्रीक का कहती है, ये गूगल बता भी रहा है। तो इन्होंने इसका नाम मुंडल बताया है अपने पुस्तक में। ये भारत आया नहीं था, लेकिन जो अपना इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसमें इसका नाम इसने मुंडल बोला है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका नाम क्या दिया हुआ? पुंड्र ना, क्या नाम दिया हुआ? पुंड्र या फिर पुंड। आप जानते होंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है हमारा देश में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक पीरियड का जो सबसे मेन पुस्तक था ऋग्वेद था, उसके पर ही आधारित उस समय की संस्कृति क्या, उस समय खाना पीना या सारा चीज़ उसके समय का जो चलता था वो ऋग्वेद में उसी को बताया गया है। तो उसी का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, और उसमें इसका नाम पुंड्र दिया हुआ है। और है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो भी था उसमें इसका नाम कलिंद प्रदेश बोलता है। तो ये पूर्व मध्यकालीन का है ना, ये हुआ कि आपका मध्यकालीन में जो संस्कृत मध्यकालीन के पूर्व जो भी संस्कृत का पुस्तक लिखा हुआ है उसमें इसका नाम कलिंद प्रदेश रखा हुआ है। उसके बाद देखिए विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, ये तीनों जो पुराण है, आप जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण है। अब अगर पूछा जाए कि सबसे पहला पुराण कौन सा है, तो सबसे पहला पुराण हमारा मत्स्य पुराण है ना। और ये जो विष्णु पुराण है ये आपको बता दें कि ये पराशर ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और भागवत पुराण जो है सो वेद व्यास ने लिखा है ना। तो भागवत पुराण को वेद व्यास ने लिखा है और विष्णु पुराण को पराशर ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इसमें वायु पुराण जो है उसमें मुरण कहा गया है, वायु पुराण है ना। तो इसमें वायु पुराण में आपको बता दें कि काकटक वंश हमारे इंडिया में ही जो आपका मध्य भारत है और आपका महाराष्ट्र का कुछ एरिया जिसको डेक्कन बोलते हैं, तो वो एरिया में जो शासक उस समय राज किया था वाकाटक वंश का, उसका पूरा वर्णन जो है सो वायु पुराण में मिलता है। उसमें इसको मुरण्ड बोला गया है। भागवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश बोलता है और विष्णु पुराण में इसका नाम मुंड है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे आप जानते हैं, अभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते ही हैं, ये अंग्रेज का कंपनी, जो अंग्रेज को लाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी का है। यही आया था पहले, उसके बाद अंग्रेज ने हमारे पूरे इंडिया पर अपना शासन चलाने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वही अंग्रेज को ही कह सकते हैं, उसने इसको छोटा नागपुर करके बुलाता था अंग्रेज लोग, है ना। और हमारे जो झारखंड है यहाँ पर मुंडा राजवंश चलता था, है ना। इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे आपको। तो मुंडा राजवंश जो था हमारा, ये रांची का एरिया में, रांची गुमला है ना, ये आपका एरिया में जो शासक करता था शासन, वो छोटा नागपुर इसको कहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको। आप आते हैं झारखंड किन किन पुस्तकों या किन के पुस्तक में मिलता है, तो उसमें झारखंड की 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र होता था, ताम्रपत्र मैंने समझते हैं ना, अभी जो हम लोग अपना कॉपी वगैरह में लिखते हैं उस समय जो क्या ताम्रपत्र में भी लिखता था। तो ताम्रपत्र में जो लिखता था उसमें भी इसका नाम झारखंड मिला है। तारीख फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक, जानते हैं, तुगलक वंश का जो अपना दिल्ली सल्तनत में जो शासन किया उसके समय जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, उसमें इसका वर्णन झारखंड मिलता है। तारीख ये बंगला में मिलता है ना। और कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी, ये कबीर आप जानते हैं, और इसका जो कबीर पंथी बहुत फेमस है, और इसके जन्म से लेकर के बारे में भी आप लोगों को अवगत होगा कि इसका जन्म जो है आपका यूपी में ही हुआ था। और इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी दिल्ली सल्तनत के समय का ही लेखक है। ये इन्होंने बहुत ही शासक का
शासन देखा था मलिक मोहम्मद जायसी। इसका पुस्तक है पद्मावत। क्या नाम है इसका? पद्मावत। पद्मावत। इस पद्मावत में भी इसका नाम जो है झारखंड मिलता है। उसके बाद अकबरनामा है ना, इसमें भी इसका झारखंड था। शम्स सिराज और गुलाम हुसैन। शम्स सिराज भी दिल्ली सल्तनत का समय का ही लेखक है, और गुलाम हुसैन भी दिल्ली के समय का। आपको बता दें कि ये जो था क्या नाम था उसका, गुलाम हुसैन उसी के शासन में आया था, लेकिन जब वो चले गए, नादिर शाह, भूल गए थे नाम, नादिर शाह। नादिर शाह के समय में ही गुलाम हुसैन था। जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद ये आ जाता है बंगाल में अलीवर्दी खां। आप जानते होंगे कि इसका है ना, सॉरी गुलाम हुसैन, नादिर शाह जो है सो मुगल के समय का था ना, मुगल के समय में था। तो उसी के बाद जो है ये अलीवर्दी खां बंगाल में राज करता है, जो कि इसका मुगल का ही सब्सिडरी था इसका। बाद में जब ये अलीवर्दी खां के पास ही आ गया गुलाम हुसैन, तो ये झारखंड का ही एरिया, अलीवर्दी खां का जो शासन था वो झारखंड का और बंगाल तो सब एक ही जैसा, एक ही जगह था। तो इसका नाम इसने अलीवर्दी खां के पास आने के बाद ये गुलाम हुसैन ने इसका नाम झारखंड रखा। तो मेरा ये कहना है कि झारखंड का नाम भी उस समय बहुत ही जगह पे रखा गया था, और बहुत ही लोग इसको झारखंड के नाम से भी पुकारते थे। और इन जगह पर आप देखेंगे तो इन नामों में, जिसमें हमने बताया आपको, दिग्विजय, वृश्चिक, मंगल और फाया, नाइन अकबरी, तुजू, यहाँ गई, ये सब जो है अलग अलग नामों से इसको पुकारा है। तो झारखंड के बारे में हमने बताया कि आज झारखंड का नाम जो है अलग अलग समय में क्या रखा गया था, और इसीलिए झारखंड का देखते हैं कि ज़्यादा जिक्र मिलने के कारण भी इसका नाम हम लोग झारखंड रखना ही उचित समझा गया। तो आज तो हम लोग का जो टॉपिक था इस पे था। हम नेक्स्ट जो टॉपिक में आप लोग के साथ मिलना चाहेंगे वो रहेगा आपका कि हमारा जो झारखंड है उसका प्रागैतिहासिक काल से किस तरह से आया और कहाँ कहाँ पर इसका क्या जिक्र मिलता है। तो आप लोग भी अगर चाहेंगे तो आप लोग भी इसका स्टडी करके रखिएगा। नेक्स्ट जो मेरा क्लास रहेगा वो मेरा प्रागैतिहासिक काल का ही रहेगा झारखंड का। और चूँकि मैं बोल रहा हूँ ना कि ये हम इसके लिए कोई भी चार्ज आप लोग से नहीं करेंगे, लेकिन बस यही है कि आप लोग कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल को, और जो भी लोग, जो भी दोस्त आपका होंगे उस तक ये मैसेज कम से कम पहुंचा दें, जिससे कि चैनल ग्रो करे और मैं इस तरह ही आप लोग को सेवा देता रहूं। और मैं चाहूँगा कि जहाँ तक प्रयास हो सके हम कोशिश करेंगे, हर तक प्रयास करेंगे कि आप लोग का जब तक झारखंड का एग्ज़ाम आए, जब तक परीक्षा आए, हम उसे पूर्ण रूप से आपको इसमें कंप्लीट कर दें और कहीं से भी कुछ छूटने ना दें। तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।